आपका अपने फेवरेट चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आज मैं आपके सामने फिर कुछ धमाकेदार क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। जो ये क्वेश्चन सेम वही चल रहे हैं। इस समय चल रहा है संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति का ये तीसरा वीडियो है जो आपको फिर से कुछ नए क्वेश्चंस का ज्ञान कराने वाला है। तो इन क्वेश्चंस को देखेगा ज़रूर, क्योंकि जो पहला टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आपको बता दें, आपका आने वाला जो भी एग्ज़ाम है वो देखा, उसका ये पहला और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को आई थिंक सभी बच्चे बहुत ज़्यादा क्लियर करके जाइएगा। जितनी भी गाइड है, जितनी भी चीज़ें हैं, आपको सारे इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो चलिए, आरएम बैच का ये तीसरा वीडियो, मैं थोड़ा सा डिले रही, कोई दिक्कत नहीं, अब आपको ये वीडियोस कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और ये क्वेश्चंस को आपको फोकस जरूर करना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन, उसको देखते हैं। तो आपके सामने ये रहा पहला क्वेश्चन। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन साफ दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए मैं आज हर तरह के फिर से क्वेश्चन लेके आई हूँ। मैं चाहती हूँ संख्या पद्धति का एक एक टॉपिक आपको क्लियर हो जाए, इसलिए मैं वो क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ जिससे आपके आगे के सारे टॉपिक्स क्लियर रहें। ठीक है, क्योंकि संख्या पद्धति में भी छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं, तो वो सारे सब टॉपिक्स भी आपके क्लियर हो जाएं। तो ये एक टॉपिक है, इसको भी देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है 1 की घात 2 धन 2 की घात 2 प्लस 3 की घात 2 प्लस 4 की घात 2 प्लस 5 की घात 2 प्लस 6 की घात 2 प्लस 7 की घात 2 का योगफल निम्नलिखित में से कौन सा होगा, कौन होगा। तो यहाँ पे आपको मैंने जैसे कि ऑप्शन पुटअप करती हूँ, वो मैंने ऑप्शन यहाँ पे पुटअप कर दिए। इन्हीं ऑप्शंस में आपका एक सही ऑप्शन होना चाहिए। तो इसको करने के लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, बहुत इजी तरीका है इससे। सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, 1 से लेकर 20 तक के वर्ग आपको पता होना चाहिए। अगर आपको वर्ग और वर्गमूल नहीं आ रहे हैं तो पहले आज का टारगेट बना लीजिए, बैठ जाइए कॉपी पेन लेके और 1 से लेकर 20 तक के सारे वर्ग लिख डालिए, और लिखने के बाद उसको तुरंत लर्न कर लीजिए, तभी आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा। तो देखिए, मेरे को तो पता है, तो मैं वैसे ही इसको पहले करेंगे। कैसे, 1 की घात 2 का मतलब है 1 का वर्ग क्या होगा। तो 1 का वर्ग 1 ही रहता है, और 2 का वर्ग होता है 4। ठीक, मैं बड़ा बड़ा लिख रही हूँ ताकि 3 का होता है 9, 4 का 16, 5 का 25। देखिए, अब ये वर्ग है। अगर आपको वर्ग नहीं क्लियर है तो ये क्वेश्चन आपको तब तक समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहला काम आज आपको यही करना है, आपको वर्ग याद करने हैं। एटलीस्ट 20 तक तो याद कर लीजिए, फिर आगे इसी को संख्या बढ़ाते जाइएगा। तो 25, फिर 6 का 36, 7 का 49। ठीक, ऐसे करके पूरा 10, 20, यहाँ तक कि 40, 50 तक के वर्ग आपको रटे होने चाहिए। तो अभी इन सभी संख्याओं को हमें क्या करना है, जोड़ना है। अब इनको हम जोड़ेंगे कैसे, तो इसका देखो मैंने आपको एक तरीका बताया हुआ है, उस तरीकों को आपको लेके चलना है। तरीका ये है कि अगर अब आप देखो, छोटे बच्चों की तरह नहीं जोड़ेगा कि इसके नीचे एक के नीचे एक रखा और फिर जोड़ा। बाकी आपको जोड़ना है तो आप ऐसे जोड़ो, लेकिन मेरा एक तरीका है, इसको तोड़ लो। कैसे, 49 यहाँ, 1 यहाँ है, तो टोटल हो गया 50 प्लस, अब यहाँ पे हम निकाल लेंगे, इसमें इसको तोड़ेंगे। 36 को अगर हम तोड़ेंगे तो 30 और 6 हो जाएगा, तो हम यहाँ इसका 30 ले लेंगे प्लस, अब 36 का हमने 30 ले लिया, हम गोला बनाते जाएंगे ताकि हमें क्लियर हो जाए। फिर यहाँ पे हम इसका 20 ले लेंगे। ठीक, फिर हम यहाँ पे इसका 10 ले लेंगे, तो ये 10 प्लस, अब हमें क्या करना है, अब ये देखिए यहाँ पे 4 दिया है और यहाँ पे 6 दिया है, तो 6 और 4 को भी जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। जो हम यूज़ करते जा रहे हैं उसको हम यहाँ पे गोला बनाते जा रहे हैं। अब आपको आगे जोड़ लेना है। यहाँ पे तो क्लियर हो चुकी है पूरी संख्या, बची आपके पास है 5 और ये 6, और यहाँ पे बचा है 9। ठीक, तो 6, 5 होता है 11, 11 और 9 को अगर हम जोड़ेंगे इसको तो हो जाएगा हमारा 20। तो ये कॉमन सा देखो क्वेश्चन था। अब मुझे पता है कि आप इस तरह की क्वेश्चन आंसर्स को जोड़ सकते हो। अगर इस तरह की संख्याएं रखी होंगी तो आपको जोड़ने में इजी रहेगा। तो बस जोड़ लीजिए, 50, 30, 80, 80 और 20, 100, 100, 110, 120 और 140। तो ये रहा हमारा आंसर। आपने देखा किस तरीके से हमने इसको जोड़ा है। जोड़ने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका मैंने बताया है। हमेशा क्वेश्चंस को अपनी मुंह जबानी से जोड़ा करिए।
अगर आपने ओरली उसको जोड़ा है तो आपकी एक टाइम बाद इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपके सामने क्वेश्चन रखा होगा और सारी संख्याओं को आप क्वेश्चन के अंदर ही ऐड कर चुके होगे। आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मुझे पेन चाहिए या कॉपी, ठीक है। तो क्लियर है, आई थिंक आपको ये आंसर क्लियर हो गया हो। और हमारा आंसर कहाँ मिल रहा है वो भी हम देख लेते हैं जी। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक। तो इस तरीके से प्लीज आप करते चलिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उसको देखते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन है वही सेम क्वेश्चन ही मैंने वैसे लिया है, लेकिन अब आपके सामने क्या आ गया है, ये घन आ गए हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था आपको वर्ग याद होने चाहिए, अब आपको घन भी याद होने चाहिए। देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए कैपेबल नहीं हो। तो सबसे पहले आपको अपनी कैपेबिलिटी बढ़ानी है, आपको अपना क्राइटेरिया बढ़ाना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है कोई भी चीज़ कि हमें क्या कैसे करनी है। ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं, इनको आपको पता होना चाहिए। तो घन भी एटलीस्ट 10 तक आपको पता होना चाहिए, ठीक। 10 तक तो मैं अभी बोल रही हूँ, लेकिन आगे धीरे धीरे इनको बढ़ानी है संख्या, ठीक। तो आज आपको वर्ग 20 तक और घन, ये दो चीज़ें आपको तुरंत जाके कॉपी में लिखनी है और उसको याद करनी है, ठीक। तो पहले आपको यहाँ पे दिखा दे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 3 प्लस 4 की घात 3 प्लस 5 की घात 3 का योगफल निम्नलिखित में से कौन होगा। तो यहाँ पे आपको इस तरह से ऑप्शन दे रखे हैं। तो जैसे मैंने पहले इसको जोड़ना बताया था, अब सेम मैं वैसे ही आपको बताने वाली हूँ। तो पहले हम 1 की घात 1 की घात अगर 2 हो तो भी 1 आएगा, 1 की घात 3 हो 4 हो कुछ भी, तो 1 की कभी वैल्यू चेंज नहीं होती है, हमेशा याद रखिएगा। तो अब 2 की घात 3 दिया है तो इसका घन क्या, 2 का घन होता है 8 प्लस 3 का घन होता है 27 प्लस 4 का घन होता है 64 प्लस 5 का घन होता है 125। तो अभी आप इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और जोड़ेंगे कैसे, मैंने आपको तरीका बता रखा है वैसे ही। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम देखें पहले ही 100 ले लेंगे, ठीक। 100 यहाँ से ले लेंगे, ये देखिए ये कट गया। फिर यहाँ से 20 भी ले लेंगे, 20 भी ले लिया, प्लस फिर हमने 60 ले लिया, यहाँ से 60 ले लिया, प्लस यहाँ से हमने 20 ले लिया। अब हम इनको टुकड़ों में भी जोड़ लेंगे जो बची हुई संख्याएं हैं। तो यहाँ पे देखिए 8 और 1 9, 9 7 होता है 16, 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20 आएगा। तो यहाँ हो गया 20। अब ये सारी संख्याएं भी हो चुकी, तो मैं इनको गोला बना देती हूँ और यहाँ पे अब बचा है सिर्फ 5। तो बस अब आपको क्या करना है, इनको डायरेक्ट जोड़ देना है। 100 120 फिर 180 फिर 200 फिर 220 और 5 225। तो देखा आपने कितनी ही इजी तरीके से मैंने इसको आपको बता दिया है, और आई थिंक यही इजी तरीका आपको समझ में भी आ गया होगा। तो अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। और बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। और आपको मैं बता दूं कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में एक क्वेश्चन जो है आपको लास्ट में होमवर्क वाला देती हूँ, वो क्वेश्चन मैं इस वीडियो के लास्ट में बताने वाली हूँ, ठीक है। वीडियो के लास्ट में मैं होमवर्क क्वेश्चन देती भी हूँ और जो इससे पहले वाला दिया होता है उसको समझाती भी हूँ। तो लास्ट तक देखेगा वीडियो, क्योंकि पहले वाला जो होमवर्क वाला क्वेश्चन है वो लास्ट में वीडियो को आपको मिलने वाला है। तो चलिए अब इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 11 से पूर्णतया विभक्त होगी। देखो कटने के नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स अगर आपको नहीं पता है तो मैं फिर बोलूँगी, आपको याद करना है। ये ऐसे काम है जो मेरे करने से कुछ नहीं होगा, यहाँ आपकी हेल्प सबसे बड़ी है। सबसे पहले आपको ये सारी चीज़, आज जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ना, एज अ होमवर्क आप इसको ले लीजिए। 2 से लेकर 25 तक के कटने के नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स आपको पता होना चाहिए। 5th लेवल की आपकी कोई भी एनसीईआरटी की कोई बुक आप ले लीजिए अंकगणित की, उसमें आपको सारे डिविजिबिलिटी रूल्स मिल जाएंगे। आप उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, देन उसको याद कर लीजिए, उसके बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। तो
तो देखिए सबसे पहले मैं, आप सोच रहे हो कि डिविजिबिलिटी रूल्स तो बहुत ज़्यादा हैं, 2 से लेकर हैं, मैं यहाँ 11 का लेके आई हूँ क्योंकि 2 से, 3 से, 4 से, 5 से बहुत इजी है। इसको मुझे लगता है आप इसको किसी भी उसको पढ़ोगे 2 से 3 बार तो आपको क्लियर हो जाएगा। और अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये क्वेश्चन बता दीजिए, ओके। तो मैं पूरा प्रयास करूँगी उसको आपको ईजी तरीके से बताने की। ऐसा नहीं कि आपको ये सारे क्वेश्चन नहीं आते, आप में से बहुत सारे बच्चों को ये भी क्वेश्चन आते होंगे, बहुत इजी लग रहे होंगे, पर मेरा यहाँ मोटिव ये है कि हर एक बच्चे को मुझे ये क्वेश्चंस क्लियर करने हैं। सिर्फ वो बच्चे नहीं जिनको आता है उनको क्लियर करना नहीं है, वैसे बच्चों का क्लियर करना है जिनको नहीं आता है, ठीक है। तो उनके लिए मैं अपनी ईजी ट्रिक यहाँ लेकर आती हूँ। तो अभी देखो, इसको मैं बताने का मेन मोटिव है कि 11 से कटने का जो नियम होता है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। उससे क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसी क्या इसमें चीज़। तो पहले तो ये 11 से कटने का नियम समझिए। 11 से कटने का नियम है, आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। 11 से कटने का नियम है कि कोई भी संख्या जो दी गई संख्या के सम विषम स्थानों के योग का अंतर, ठीक है, सम विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर अगर 0 या 11 से कटने वाली कोई संख्या होगी तो वह संख्या 11 से अवश्य कटेगी। तो आप समझिए क्या कह रहा है। सम विषम स्थान, देखिए सम स्थान अब आप यहाँ समझिएगा, और एक होते हैं विषम स्थान, ठीक है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे ये मैं ज़रूर बताऊंगी, ये देखिए सम स्थान दिए हैं और ये विषम स्थान दिए, ठीक, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये जो इतना बड़ा नंबर दिया, इन 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही होगा। इतना बड़ा जो ये नंबर दिया है इसमें सम स्थान ढूंढना है और विषम स्थान, और उनमें जो रखे हुए अंक हैं उनका योग कर लेना है, ठीक है। जैसे ही योग करोगे जो दोनों के अंकों का योग आ जाएगा उसका आपको अंतर निकालना है। तो पहले आप निकाल लेते हैं, हम पहला ऑप्शन लेके चलते हैं। इसमें देखिए ऑप्शन बेस पे ही चलना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन क्या है, 10865195। तो ये देखिए संख्या है 1,08,65,195, ठीक है। तो ये संख्या है, पहले तो आपको संख्या भी पढ़नी आनी चाहिए, तो क्लियर होना चाहिए। तो अभी इस संख्या में जितने भी अंक दिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात को जो मैं अब अगली बात बताने वाली हूँ। यहाँ पे कहा गया सम स्थान और विषम स्थान। सम स्थान और विषम स्थान की बात की गई है, सम और विषम अंकों की बात नहीं की गई है, ठीक है। अंकों की बात नहीं की गई है, सम और विषम स्थानों की बात की गई है। अब आपको मैं बताती हूँ कैसे। तो सम स्थान कौन से होते हैं, दूसरा स्थान होता है, चौथा स्थान होता है, छठा स्थान होता है और 8वां स्थान होता है। तो इन सभी स्थानों में जो अंक रखे हैं अगर वो विषम भी होंगे तो भी आपको उनका योग करना है। ऐसा आपको क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में नहीं, डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है कि इसके स्थान पे अगर विषम अंक भी हैं तो आपको उनको नोटिस नहीं करना है, आपको उनको योग ही करना है, प्लस करना है उनको, ठीक। तो अब ये 0 देखिए, 0 तो सम है, बट ये 6 ये भी सम है, बट यहाँ पे देखिए ये जो हमारा दूसरा स्थान, ये चौथा, ये छठा और ये 8वां, तो ये छठे स्थान पे 1 रखा है। विषम संख्या होती है 1, आपको पता है, लेकिन ये स्थान छठे पे रखा है, इसलिए हमें आपको क्या देखना है, स्थान देखना है, ठीक है, अंक नहीं देखना है। 5 जो है विषम संख्या है, पर आपको योग करना है कैसे। तो अभी आपको ये पता चल गया। अब आपको विषम स्थान पहला, तीसरा, 5वां, देन 7वां, ठीक है, पहला, तीसरा, 5वां और 7वां, आपको इन सबका योग कर लेना है, पहला, तीसरा, 5वां और 7वां। आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होती चल रही होंगी। अगर आपको कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हो रही है तो आप वीडियो को बार बार पॉज करके ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होने वाला है। तो पहले हम इनका योग कर लेते हैं। अभी मैंने तो इसको इतना बीच बीच में लिख दिया है, चलिए मैं यहाँ कर देती हूँ। सम स्थान का योग कर लेते हैं। सम का योग करेंगे तो यहाँ पे क्या है, 0 है। आई थिंक आपको वीडियो में क्लियर हो रहा होगा। प्लस फिर चौथे स्थान पे क्या है, 6 है, फिर 1 है छठे स्थान पे, फिर 5 है, ठीक है। इन सब का हमें क्या कर लेना है, योग कर लेना है। अब हम इनका योग करेंगे तो
हाँ ठीक है, तो योग करेंगे तो 5 और 1 6, 6 6 12 आ जाएगा। सम स्थानों का योग आ गया 12। अब हम विषम का योग कर लेते हैं, विषम स्थानों में जो अंक रखे उनका योग कर लेते हैं। तो क्या क्या है, 1 है प्लस 8 है प्लस 5 है प्लस 9 है। ठीक है, देख लीजिए आप, 1 8 5 9। अब इनका योग करेंगे तो 9 9 18, 18 और 5 33 हो जाएगा। ठीक है, 18 और 5 33। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके अंकों का योग आया, विषम अंकों का, विषम स्थानों में जो अंक रखे उनका योग आया है 33। अब दोनों का आपने योग कर लिया। अब आगे कहा गया है दोनों ये स्थानों के योग का अंतर करना है। ठीक है, अब आपको फाइनली निकालना है अंतर, अंतर मतलब माइनस। ठीक है, तो 33 बड़ी है, 33 में हमें 12 को माइनस कर देना है। तो जब हम माइनस करेंगे तो 2 में से 1 जाएगा 1, और यहाँ पे फिर 3 में से 2 जाएगा 1, और 3 में से 33 नहीं 18, सॉरी यहाँ पे 23 होगा। ठीक, यहाँ पे 23 होगा, तो 2 में से 1 जाएगा 1, तो ये 11 आ गया है। अब 11 जो है 11 से कटने वाली संख्या, यहाँ पे योग में मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, 18 और 9 ये जोड़ा था। ठीक है, 9 9 18 और 5 23 होता है। ठीक है, 33 नहीं होता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहा। तो 23 में जब हम 12 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 11, और 11 जो है 11 का गुणज ही है। और मैंने बताया है डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि 11 से कटने का नियम ये है कि जो सम विषम स्थानों के योग का अंतर यदि 0 या 11 से कटने वाली कोई संख्या 11 22 33 आती है तो क्या होगी, 11 से अवश्य कटेगी। तो ये संख्या जो है वो 11 से कट जाएगी। अब हमें आगे के ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमको ऐसी संख्या मिल चुकी है जो 11 से कट जाएगी। अच्छा, अगर आपको इसको चेक करना है तो आप इसको 11 से काट के देख लीजिएगा। चलिए, हमारा आंसर जो है ए, जो कि राइट आंसर है। ठीक है, आंसर ये नहीं होगा, ये तो हमने चेक किया है, आंसर ये होगा। ठीक है, क्लियर है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो क्या कहता है, अच्छे से देखते हैं। ठीक है, भाजक बराबर भाज्य ऋण। चौथा प्रश्न है, यदि 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 आता है तथा शेषफल 43 प्राप्त होता है तो भाजक क्या होगा। ठीक है, अब देखिए कॉन्सेप्ट हर बार मैं चेंज कर रही हूँ। मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल्स का बता दिया, मैंने आपको घनमूल से संबंधित बता दिया, मैंने आपको वर्गमूल से संबंधित बता। अब मैं आपको कहाँ लेकर आई हूँ, भाज्य भाजक और भागफल में, इसमें लेके आई हूँ। तो इसके लिए आपको थोड़े सूत्र पता होने चाहिए। अगर आपको इनके सूत्र आते हैं तो आप इसको अच्छे से कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पूछा क्या गया, भाजक। तो भाजक निकालने का सूत्र होता है भाजक बराबर भाज्य थोड़ा इग्नोर करिएगा, बाहर बच्चे हैं तो वो थोड़ा सा डिस्टरबेंस क्रिएट करते रहते हैं। ठीक है, भाज्य बराबर भाज्य ऋण धन शेषफल ऋण ऋण। हाँ, ऋण शेषफल अपॉन में बटे में आपका होता है भागफल। ठीक है, अब आपको ये सूत्र के हिसाब से इस क्वेश्चन को करना है। भाज्य आपको, हाँ, तो आपको पता होना चाहिए कि भाज्य क्या है। ये संख्या जो है वो भाज्य दी गई है, ये भाज्य है, और भागफल यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, और शेषफल आपका ये लिखा हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे। पहले तो आप क्लियर कर लीजिए कि क्या, देखिए मान लीजिए हमने कोई भी संख्या ली है। ठीक है, तो यहाँ पे जो संख्या होती है हम यहाँ पे लिख देते हैं x y z, फिर जो शेष बचता है उसको r मान लेते हैं। ठीक है, तो x जो होता है हमारा वो क्या होता है, भाजक होता है। ठीक है, ये हमारा भाज्य होता है, और ये हमारा भागफल होता है। ठीक है, और ये हमारा शेषफल होता है। आपको पता होना चाहिए सब चीज़ें, कौन सी चीज़ क्या होती है आपको पता होना चाहिए। ठीक, ये भाजक जिसे हम भाग दे रहे हैं, और ये भाज्य जिसमें भाग दे रहे हैं, और ये हमारा भागफल जो हमारा उत्तर आ रहा है, और जो लास्ट में शेष बच रहा है उसको हम शेषफल कहते हैं।
अब हमें अपनी अपनी जगह पे सारी चीज़ें रख देनी है। तो सूत्र हमने ये देखिए, इस सूत्र को आपको हमेशा मतलब मेमोराइज करके रखना है, याद रखना है कि ये सूत्र क्या है, और इसी सूत्र के बेस पे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में भाज्य हमारा क्या दिया है, 16,075, ठीक है, 16,075। ऋण शेषफल हमारा क्या दिया है, 43 बटे में 167 जो कि भागफल है। ठीक, अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस संख्या में इसको माइनस कर देना है, क्योंकि कभी भी ऊपर चिन्ह माइनस या प्लस का लगा होता है तो आप डायरेक्ट इसको भाग नहीं दे सकते। पहले आपको वो संख्या माइनस या प्लस करनी है, बाद में आपको इसको भाग देना है। तो पहले हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 में से 3 गया 2 और 7 में से 4 गया 3, तो 16,032 आ जाएगा। ठीक है, बट्टे में 167। आई थिंक आपको ये दिख रहा होगा यहाँ तक। ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो फिर मैं इसको बगल में लिख दूंगी। ठीक, तो अभी अब आपको क्या करना है, इसका इसमें भाग देना है। तो अगर आपको देखिए इस तरीके से भाग नहीं देना आता है, अब इतनी बड़ी संख्या का टेबल किसी को नहीं आता है, पर मैंने हमेशा अपने वीडियोस में बता रखा है कि आपको टेबल को बनाना पड़ता है। कैसे बनाना होता है वो आज फिर से सीख लीजिए। 167 का भाग हमें किस में देना, 16,032 में। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि हम टेबल को कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पे ये नियम चलता है, ये 167 लगभग मान में हम देखते हैं किसके बराबर है। 167 जो है, अगर हम इसको देखें 167, तो इसमें जो इकाई और दहाई वाला जो अंक है उसको अगर हम देखें वो 5 से क्या है, बड़ा है। जब 5 से कोई चीज़ बड़ी होती है तो इसमें एक जुड़ जाता है और बाकी अंक 0 बन जाते हैं। ठीक है, अगर ये 150 से छोटा होता तो फिर क्या होता, ये 100 के करीब होता, लेकिन अभी ये 150 से अधिक है तो ये फिर 200 के करीब है। तो हम इसको मान के चलेंगे ये 200, और 200 का मतलब 2 की टेबल। अगर आपको 200 की टेबल सीखनी है तो आपको 2 की टेबल के आगे 0 लगा देने हैं, तो 200 की टेबल बन जाएगी। तो हम 200 के इक्वल से इस पहाड़े को बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा कैसे बनाएंगे। तो अगर हम देखें यहाँ पे 16 है, ठीक है, 160 छोटा है ना, तो हमें पूरा 16,003 लेना पड़ेगा। 1,603 लेना पड़ेगा, और 1,603 मतलब इसको स्टार्टिंग में 16। तो अब 2 के टेबल में 16 कितनी बार में आता है, 8 बार में आता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या, ये 200 से कम है, थोड़ा ज़्यादा नहीं, इसलिए इसको हम 9 बार ले जाएंगे, 8 बार ना ले जाके 9 बार ले जाएंगे। तो 9 यहाँ रखेंगे। अब 9 का गुणा हम इन सभी अंकों में करते जाएंगे और यहाँ लिखते जाएंगे। 9 सत्ते 63, 6 हासिल, फिर 9 छंग 54, 9 6 60, 0 हासिल लगी 6, फिर 9 एकम 9 6 15। अब फिर देखिए इसको माइनस कर देंगे, तो 3 में से 3 जाएगा 0, यहाँ 0 और यहाँ पे 1। अब इसको हम उतार लेंगे। अब हम इसको कितनी बार ले जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 के हिसाब से अगर देखिए 2 पंचे 10, अब यहाँ पे देखो 8 बार ले जाना था, लेकिन हम एक बार ज़्यादा ले गए, तो अब हमें 5 बार ले जाना पड़ रहा, तो हम एक बार ज़्यादा ले जाएंगे, तो यहाँ पे 6 बार ले जाएंगे। तो 6 सत्ते 42 की 2 हासिल लगी 4, फिर 6 छंग 36 और 4 40 हासिल लगी 4, 6 एकम 6 4 10। तो ये हमारा पूरा कट गया। तो आप देख सकते हैं आंसर हमारा क्या आया है, काटने पर 96, जो कि हमारा आंसर है। आंसर क्या है, भाजक है। ठीक है, भाजक हमारा आया है 96। अगर 96 से हम इस संख्या को 16,075 को भाग देंगे तो 43 शेष बचेगा और हमारा जो 167 आएगा भागफल आएगा। आपको ये चेक करना है तो आप इसको इस तरह से चेक कर सकते हैं। कैसे, आप इसका भाग देके देखिएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जल्दी। 5वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, उस पर फोकस करते हैं। तो हमारा 5th नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 5th नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखिए हर टॉपिक हर बार मैं नया ला रही हूँ। अब देखिए थोड़ा डिफरेंट टॉपिक लेके आई हूँ। संख्या है ये 7 2 5 4 3 8 और यहाँ पे स्टार बना है। जहाँ पे स्टार बना है वहाँ पे उस स्थान पर स्टार के स्थान पर कौन सा अंक लिखा जाए कि यह संख्या 9 से पूरी विभाजित हो जाए। ठीक है, ऐसा कौन सा अंक होना चाहिए स्टार के स्थान पे जो यह संख्या पूरी किससे 9 से विभाज्य होगी। देखिए 9 से कटने का नियम आपको पता होना चाहिए। 9 से कटने का नियम कहता है यदि अंकों का योग 9 से कट जाए, अंकों का योग 9 से का गुणज हो या 9 से कटने वाली कोई संख्या हो, तो इसका मतलब वह संख्या 9 से अवश्य कटेगी।
तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इनके अंकों का योग कर लेना है। 7 2 5 4 फिर स्टार, हमें स्टार की जगह नहीं पता है, वहीं पे तो हमें कोई संख्या पुटअप करनी है। ठीक, तो पहले हम इनका योग कर लेंगे। 7 2 9 9 7 2 9 9 5 14 14 4 18 18 और 3 21 21 और 8 29। अब 29 में ऐसा हम क्या जोड़ दें कि यह संख्या 9 से पूरी पूरी कट जाए। अब देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, 9 की टेबल पढ़ेंगे कि 9 की टेबल 29 से बड़ी आनी चाहिए, क्योंकि छोटा तो माइनस तो नहीं करना है, जोड़ना है ना, इसलिए हमें बड़ी। तो 9 4 जा जो होता है वो 36 होता है। 9 4 जा 36, तो 36 में हम 29 को माइनस कर देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो 16 में अगर हम 9 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 7। तो हमारा जो 7 है वो हमारा आंसर है। मतलब इस स्टार के स्थान पे अगर हम 7 रख दें तो ये क्या बन जाएगा, इनका योग बन जाएगा 36। ठीक है, इसका योग बन जाएगा 36, और 36 ऐसी संख्या है जो 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। थोड़ा यहाँ पे रश है इसलिए उसको इग्नोर करिएगा, बीच बीच में आपको इस तरह के साउंड मिलते रहेंगे, ये डिस्टर्बेंस एलिमेंट्स हैं हमारे यहाँ। ठीक है, लेकिन हमारा टास्क क्या है, इनको फोकस नहीं करना है, हमारा टास्क ये है कि आपको पढ़ना है और मेरे को पढ़ाना है। ठीक, इस 2 टास्कों को सिर्फ याद रखेगा और चलते रहिए। तो अब हम अपने देखिए 5th नंबर लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, लेकिन मैंने जैसा कि आपसे वादा किया था कि मैं होमवर्क वाला क्वेश्चन भी आपको बताऊंगी, तो अब उसका नंबर आ गया है और उसके बाद मैं आपको एक होमवर्क वाला क्वेश्चन भी दूंगी, तो उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में, पहले आप खुद लगाइएगा फिर मैं बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए मैं लिखती हूँ यहाँ पर होमवर्क वाला, पिछली बार वाला क्वेश्चन होमवर्क वाला क्या है। तो होमवर्क वाला क्वेश्चन हमारा ये रहा। होमवर्क वाला क्वेश्चन है जो पिछली बार मैंने दिया था, 15,000 प्लस 1400 प्लस 3 दहाई। अब इसको क्या करना था, प्लस करना था। ठीक है, पूरा क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, शायद ऐसा ही है। ठीक, सिर्फ प्लस करना है। तो आपको पता होना चाहिए 15,000 कैसे लिखा जाता है। 15,000, 15 के आगे 3 0 प्लस 1400, 14 के आगे 2 0 प्लस 3 दहाई का मतलब है, देखिए इकाई ये है और दहाई यहाँ होती है, तो अगर 3 दहाई पे रखा है तो इकाई का स्थान खाली है, तो इसका मतलब हमें वहाँ पे 0 रखना पड़ेगा। तो आपको ये पता है पहले से, जो स्थान खाली होता है वहाँ पे 0 रखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 30। ठीक है, और दहाई का मतलब है कोई भी संख्या अपने से 10 गुना ज़्यादा हो जाती है। ठीक, तो 3 का गुणा अगर हम 10 में करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो अब ये हम इन सबको प्लस करना है, तो देखिए 0 0 0, तो यहाँ पे आंसर आया, यहाँ पे आंसर निकालते हैं 0 0 0, और फिर उसके बाद दूसरे स्थान पे यहाँ पे 0, तो ये 3 वैसे ही आ जाएगा। फिर उसके बाद ये 4 जो है यहाँ पे है, तो 4 भी वैसे आ जाएगा, लेकिन 5 के नीचे 1 है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 1। ठीक है, तो 16,430 जो कि हमारा ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इससे पहले वाले हमने इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन में टिक नहीं किया है, तो थोड़ा सा इसके लिए माफ़ी है। आप देख लीजिएगा जो ऑप्शन मैंने दिया, सारे आंसर आपको उन ऑप्शंस में मिल जाएंगे, आप चेक कर लीजिएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत टफ नहीं था। थोड़ा सा अगर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हुए होंगे दहाई वाले सेक्शन में, यहाँ पे 30 आना था बस, और यहाँ पे भी कंफ्यूज हुए होंगे क्योंकि देखो ऐसे भी देख लो 1400 है, तो 1400 में 1000 यहाँ से नहीं, 1400, 1000 यहाँ से निकाला तो ये हो गया 16,000 और ये हो गया 400 और 30, ऐसे भी आप डायरेक्ट इसको जोड़ सकते थे। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होमवर्क वाला है उसको लिख देते हैं और फिर आगे चलते हैं। भाग के, अब ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये होमवर्क वाला है, इसको ध्यान से देख लीजिए और आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। भाग के एक प्रश्न में किसी विद्यार्थी ने गलती से 3 के स्थान पर 8 को भाजक ले लिया तथा उत्तर 15 प्राप्त किया। सही उत्तर क्या होगा ये बताना है। हमारा ए ऑप्शन है 45, बी ऑप्शन है 42, सी ऑप्शन है 40 और डी है 45। देखिए यहाँ पे 2 जगह 45 दिया, अगर आपका 45 उत्तर आ रहा है तो जो पहला आंसर होगा उसको सही मानेंगे। ठीक है, बाकी दूसरे वाले को नहीं। ठीक, तो आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप सब इसको ट्राई कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, आप इसको अटेम्प्ट जरूर करिए। ठीक है, अपना प्रयास जरूर करिए, इस क्वेश्चन को करिए ज़रूर। ठीक है,
तो कल अब मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगी, ये क्वेश्चन कैसे और बहुत ही ईजी तरीके से कैसे किया जाए। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपने काफ़ी इन्जॉय भी किया होगा। तो ये जो क्वेश्चंस रहे इनको आप ज़रूर प्रैक्टिस में इस तरह के क्वेश्चंस को ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाइए, क्योंकि पता नहीं कौन से टीचर की बात किस बच्चे तक पहुंच जाए और आप उसका भला कर दें और वो किसी एग्ज़ाम को क्रैक कर ले। तो प्लीज़ हेल्पिंग नेचर ज़रूर बनाइए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।